हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के लाइफ में एक टीचर का होना, एक गुरु का होना बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि हमारी मंजिल हमारे गुरु के बगैर थोड़ी सी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। अगर हमारे गुरु, हमारे टीचर मिल जाते हैं ना, तो वो मंजिल हम बहुत ही आसान तरीके से पा लेते हैं। जैसे कि मैं अभी के लिए, जो कि मेरे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट था, मेरी वेट लॉस जर्नी, तो मैं स्वीकार सर को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि आज उनके वजह से मैंने अपना इतना सारा वेट कम किया। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। आज मैं आप सभी के साथ अपनी कुछ पिक्स शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि ये मेरी शादी से कुछ महीने पहले की फ़ोटो है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ ही सालों बाद मैं कैसी हो गई हूँ। ये ज़्यादा टाइम नहीं था, मेरे शादी का 6 से 7 सालों बाद ही मैं ऐसी हो गई थी कि मैं अपनी ही मम्मी के जैसे दिखने लगी थी। उसके बाद आप सभी को बहुत थैंक्स। इन सारे पिक्स को देखकर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए और फिर मोटिवेट भी हुए, तो बहुत 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 थैंक यू आप लोग। मैं कर सकती हूँ डियर, तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस थोड़ी बहुत चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत हेल्दी चीज़ों को खाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद जब हम अपना इतना सारा वेट लॉस कर सकते हैं तो फिर क्यों ना करें। सबसे पहले शुरुआत जो हमारी होती है, मैं आप सभी से बहुत बार वीडियो शेयर की हूँ, तो सुबह को बच्चों को भेजने के बाद, हस्बैंड जी को भेजने के बाद मेरा काम यही होता है कि मैं कुछ डिटॉक्स वाटर लूँ, चाहे जो भी लूँ, नींबू पानी हुआ, धनिया पानी हुआ, अजवाइन, सौंफ, जो भी हो, लेकिन मैं लेती ज़रूर हूँ। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैं चाय पी लिया करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद फिर मैं अपने घर के कामों को करती हूँ, जो भी रेगुलर वे में हमारा काम होता है, क्योंकि मैं मेरे घर में अकेले रहती हूँ, यानी कि कोई हाउस हेल्पर नहीं है। मुझे अपने घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है, और सच पूछिए तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किसी और के साथ बहुत टेंशन हो जाता है काम करवाना उन सभी से, और ख़ुद से करने में उतना टेंशन नहीं होता है। तो इसीलिए अच्छा है मेरे लिए भी, मेरी सेहत भी अच्छी रहेगी और काम भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो काफ़ी दिनों के बाद, यानी कि पूरे 4 दिन मायके में बिताने के बाद आज मैं आ गई थी, अपने ससुराल आ गई थी। एक दिन पहले ही आ गई थी घर। उसके बाद थोड़ी बहुत सफाई की हूँ। हालांकि मेरी भगनी घर में थी, तो काफ़ी हद तक घर साफ़ था, क्योंकि कोई तो था साफ़ करने वाला, लेकिन फिर भी होती है ना छोटी मोटी सी चीज़ें जो कि बदलने का मन होता है, तो मैं उन सभी को की हूँ। करने के बाद मैं मेरे लिए यहाँ पर बना रही थी बेसन का चीला, और ऐसे ही हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपना ख्याल रखेंगे ना, थोड़ी सी अनहेल्दी चीज़ों को अवॉइड कर देंगे और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, तो बहुत अच्छे से हमारा वेट लॉस हो जाएगा। और आप सभी लोगों ने तो खुद ही कमेंट कर कर बताया है कि दीदी वाकई में आप बहुत हेल्दी थी, बहुत मोटी थी। हेल्दी तो छोड़ो, मैं बहुत मोटी थी, और उसके बाद ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होना वाकई में बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो फ्रेंड, मैं आप सभी से बातें ही कर रही थी, तो कोई आ गया था, जिसकी वजह से फिर मैं वहीं उन्हीं के साथ बातें करने में बिज़ी हो गई हूँ। ये दोपहर का वक्त है, जबकि मैं आ गई हूँ अपने दोपहर का लंच बनाने के लिए। तो लंच बिल्कुल ही सिंपल सा आलू की भुजिया बना ली हूँ, साथ ही चावल तो बनी गई है, दाल बना रही हूँ। दाल को बस सिंपल सा फ्राई की हूँ, दाल को बॉईल कर ली। उसके बाद फिर जीरा और लहसुन और मिर्ची के साथ यहाँ पर बिल्कुल देसी स्टाइल में लगा दी हूँ तड़का, सिर्फ लहसुन, मिर्ची और जीरे के साथ। उसके बाद फिर और एक डिमांड आया था कि उन्हें
सोयाबीन कीमा खाना था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं नहीं बना रही थी, यानी कि सिर्फ 4 से 5 दिन हुए हैं, तो मेरे हस्बैंड जी के लिए वो काफ़ी दिन हो गया है। तो खैर कोई नहीं, चलिए लगे हाथों यहाँ पर मैं सोयाबीन कबाब भी बना दे रही हूँ। सो फ्रेंड, सोयाबीन कबाब मेरा पूरा खाना काफ़ी देर पहले ही बन चुका था। सासू माँ आई हुई थी, उनसे बातें कर रहे थे। फिर से कबाब जल्दी जल्दी गर्मा गर्म बनाए हैं, और हस्बैंड जी तो पहले ही खाकर हमारे चले गए। और हमारे तरफ देखिए बारिश बिल्कुल भी छूटने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह से जो बारिश हो रही है सो हो रही है। तो हस्बैंड जी तो खाकर चले गए थे। यहाँ पर मैं खा रही थी, सासू माँ खा रही थी, और साथ के साथ मेरी भगनी भी खा रही थी। तो खाते हुए हम लोग बातें भी कर रहे हैं, बहुत देर तक बातें कर रहे थे, और अच्छी बातें ही कर रहे थे। थोड़ी सी मैं अपनी सासू माँ को डांट भी लगा रही थी। रीज़न यही था कि मैं उन्हें बोल रही थी कि अपने सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि बेटी बेटा इन्हीं को देखना है, अपने लिए भी थोड़ा सा भी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो बस मैं उन्हें वही सब बोल रही थी। तो खैर चलिए, माँ तो माँ होती है, सभी पर दया होती है, उन्हें जहाँ अच्छा लगता है वो वहीं रहती है, खुश रहती है, अच्छी बात है। और साथ के साथ मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। जैसे ही वो स्कूल से आई उसके बाद उसे फीवर आ गया था, काफ़ी तेज़ फीवर आ गया था। आजकल का मौसम आप जान ही रहे हैं, और साथ के साथ कोई भी ऐसा घर नहीं रह रहा जहाँ के लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं। मतलब 1 या 2 बीमार हो ही जा रहे हैं। वैसे भी मुझे लग ही रहा था, क्योंकि मायके में बहुत सारे लोग बीमार थे, मतलब एक ठीक हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, तो हम लोग सारे लोग वहाँ रह कर आए हैं। तो हो सकता है थोड़ी बहुत वहीं से लग गई हो मिष्टी को, पता नहीं चला होगा, क्योंकि वहाँ से हम लोग आए हैं उसके दूसरे दिन ही मिष्टी की तबीयत ख़राब हो गई। हालांकि वो स्कूल सुबह गई थी तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन स्कूल से आने के बाद उसे फीवर आ गया है। तो अभी इसे उठाते हैं, शाम हो गया है, शाम के बज गए हैं 5। इसके पापा जैसे ही आएंगे, इसे लेकर जाना था मुझे डॉक्टर के पास, लेकिन बारिश कमने का नाम ही नहीं ले रही थी, बिल्कुल भी नहीं ले रही थी। और इसे लेकर जाना इतना पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि डॉक्टर थोड़ा सा दूर था अस्पताल। तो खैर कोई नहीं, मैं क्लिनिक से लाकर उसे हम लोगों ने दवा दे दिया है, अभी वो काफ़ी अच्छी है। तो उसके साथ मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। अभी शाम के 6:30 बज गए हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, और आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय।